Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. आज की ये वीडियो हम 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। पहले हिस्से के अंदर हम डिस्कस करेंगे KC100 इंडेक्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से, उसके लेवल्स के हवाले से, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ट्रेडिंग प्लान अभी तक था वो कैसा रहा, आगे हमें किस तरह ट्रेड करना है। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स और उनके लेवल्स वगैरह, और देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर एंट्री बन सकती है, कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें हमें एग्जिट करना चाहिए जिसके अंदर, और उनके लेवल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर हम कुछ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सो लेटरली इस वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर उस पॉइंट के हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। सो लेट्स मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस और देखते हैं मार्केट के लेवल्स क्या है। बिफोर वी मूव टू चार्ट एनालिसिस हम ज़रा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले वीकली बेसिस के ऊपर कि वीकली बेसिस पे FIPI का डेटा क्या कहता है, किसकी बाइंग और सेलिंग है, प्लेयर्स क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और किन किन के इनफ्लोज हैं और किसके आउटफ्लोज जारी हैं। सो अगर अभी हम डिस्कस करें तो यहाँ पर FIPI के डेटा के अंदर बैंक्स नेट सेलिंग के ऊपर रहे हैं। लास्ट वीक 3.23 मिलियन USD की नेट इन्होंने बाइंग की है, ब्रोकर्स ने बाइंग की है 3.47 मिलियन की, कंपनीज बाइंग साइड के ऊपर हैं, इनफ्लोज हैं इनके 13.43 मिलियन के। फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से इनफ्लोज रहे हैं 0.46 मिलियन के। इंडिविजुअल ने काफ़ी अच्छी तगड़ी बाइंग की है अलोंग विद कंपनीज जिन्होंने तकरीबन 13.5 मिलियन के करीब की इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है। इसके साथ दिया है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जिन्होंने 3.68 मिलियन USD की नेट बाइंग की है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने 1.53 मिलियन USD की नेट बाइंग की है। अगर आउटफ्लोज देखे जाएं तो मेजर प्लेयर जो है वो 3 हैं, और जो मार्केट के मेजर प्लेयर हैं वो फॉरेन कॉर्पोरेट है, गोरे हैं जो अभी भी नेट सेलिंग के ऊपर रहे हैं 10.38 मिलियन की। MSCI का जो लास्ट वीक के अंदर भी जो अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से निकाला जाएगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसके अंदर इसके हवाले से भी डिस्कशन की थी कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या यहाँ पर बाइंग आएगी गोरे की, सेलिंग आएगी, तो वो आप लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। इसके साथ इंश्योरेंस ने काफ़ी अच्छी तगड़ी सेलिंग की है, 18.46 मिलियन USD की नेट सेलिंग रही है इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, और जिसका साथ दिया है म्यूचुअल फंड ने भी जिन्होंने 10.50 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। मेजर यही 3 प्लेयर रहे हैं जिनकी तरफ से लास्ट वीक के अंदर भी सेलिंग देखी गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं ज़रा सा कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस सीक्वेंस के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड अपना करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, सबसे हमारी जो एक पूरी सीरीज़ रही है वो यही थी कि जैसे ही ब्रेकआउट होने लगा था मार्केट, जब नीचे के लेवल के ऊपर थी, वहाँ पर बताया था कि बिल्कुल हमें बाय कर लेना चाहिए। फिर लोगों के अंदर एक परेशानी थी कि 47,000 से रिवर्स तो नहीं होगी, तो हमने बताया था कि डोंट वरी, इस पर हमें परेशान नहीं होना, बल्कि बाय करके आप बैठ जाएं, और इस हवाले से आप परेशान मत हों कि अब कोई नेट सेलिंग आ जाएगी और 47,000 से मार्केट क्रैश कर जाएगी। लेटरली हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में आवाज़ें हैं कि 50,000 तक की मार्केट जाएगी, बिल्कुल ठीक है जाएगी, बट आप इंडेक्स से ज़्यादा फोकस ऑन स्टॉक्स के ऊपर आपने अपना फोकस रखना है। लेटरली फिर जब बजट आने लगा तो हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली आपने प्री बजट रैली अगर आपने ज्वाइन करनी है तो वो आप ज्वाइन करेंगे, बट आपने बजट के बाद आपने बाय नहीं करना, बजट से पहले बाय करना है। और बजट के बाद होगा क्या, लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे, आपने उसी वक्त उतरने की कोशिश करनी है। डोंट चेज द मार्केट को चेज नहीं करना कि अब न्यूज़ अच्छी आ गई तो जी बजट बहुत अच्छा आ गया तो हमने बाय करना है। लेटरली फिर हमने डिस्कस किया था कि अब क्या करेक्शन आ रही है या हम बुलिश कंटिन्यूएशन के अंदर चलेंगे बजट के बाद भी। इसी वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये कि कंटिन्यूएशन अभी नहीं है, अभी करेक्शन आने वाली है, और करेक्शन किन लेवल्स के ऊपर है, करेक्शन कहाँ तक होगी, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। और जो लास्ट वीक के अंदर FATF की जो न्यूज़ आई थी और MSCI की जो
न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से निकाल कर वो डाल रहे हैं हमारी फ्रंटियर मार्केट को के अंदर। हमने इस पर डिस्कस किया था उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसी वीडियो के अंदर हमने ये भी बात डिस्कस की थी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो ये लास्ट वीडियो के अंदर जो ये डिस्कशन की थी, बेसिकली वो जो डिस्कशन थी उसके अंदर हमने जो बात कही थी वो क्या कही थी। हम सबसे पहले ये करेक्शन अहेड वाली वीडियो के अंदर जो हमने कहा था कि करेक्शन आएगी क्या आएगी, उसके अंदर जब मार्केट 48,238 के ऊपर क्लोज किया था उस वक्त हमने क्या कहा था, जस्ट हैव अ लुक। यही वही सपोर्टिव जोन है जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने यही चीज डिस्कस की थी। ये वो सपोर्टिव जोन है जो कि तकरीबन 46,700 से लेकर 47,300 के इन बिटवीन का एरिया है, जहां पे मुमकिन है कि मार्केट इसके करीब करीब आकर अपनी एक सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ निकले। हमें इन एरियाज के ऊपर अपनी न्यू एंट्रीज के लिए रेडी होना चाहिए गिवन द सर्कमस्टांसेस कि मार्केट कोई रिवर्सल का अपना पैटर्न जाहिर करे। इसके बाद हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यही लेवल आपने फोकस करना है, बेसिकली 46,800 और 47,300 का। यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई इस तरह की कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाएगी जहाँ पर ये रिवर्सल की कोई इंडिकेशन हमें मिलेगी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, हम इंटर हो सकते हैं। इसी के बाद वाली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी वो क्या की थी, जरा सा वो देख लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। टेक्निकली अभी बात करें तो मार्केट ने अपना प्रीवियस वाले जो लो है उससे नीचे जाकर के क्लोजिंग दी है। हम आवरली बेसिस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट जब तक 48,200 से अबव एटलीस्ट डेली की क्लोजिंग न दे उस वक्त तक हमें एंटर नहीं होना चाहिए। सपोर्टिव एरिया की बात की जाए तो वो अभी भी गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले से ही हमने वीडियो के अंदर यही लेवल डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट अपने इस लेवल की तरफ आ सकती है जो कि 47,300 और नीचे 46,700 के इन बिटवीन का बैंडविड्थ है। यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए। यहां पर प्राइस एक्शन को देखते हुए कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन के साथ हम देखेंगे कि यहां पर क्या बायर्स की मौजूद हैं और इसे बाइंग कर वहां पर वॉल्यूम जनरेट कर रही है अपनी सपोर्ट पे आने के बाद, या इस सपोर्ट को ऑनर नहीं कर रही बल्कि मार्केट इससे नीचे की एक कोई सपोर्ट जो कि 46,000 के अराउंड में है उसकी तरफ आने के लिए कोशिश करेगी। इस वीडियो के अंदर हमने जो लेवल डिस्कस किए थे वो आप दोस्तों ने सुने। लेटरली जिस दिन मार्केट ने 30 जून को जो क्लोजिंग दी थी, यानी हमने जब ये वाली डे की जो क्लोजिंग थी बेसिकली 29 जून को, यहाँ पर हमें अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारे इसी जोन के अंदर दाखिल हुई कैंडल लास्ट डे के अंदर, और फिर हमने ये कहा था कि जब तक कि कोई रिवर्सल का पैटर्न हमें ना दिखे हम उसमें इंटर नहीं होंगे। 29 जून की जब क्लोजिंग आई तो ऑल्दो मार्केट ऊपर जरूर गई, काफी अपना हाई भी बनाया इस दिन 47,500 के अराउंड में, बट मार्केट डिड नॉट क्लोज ऑन अपर साइड, इट क्लोज्ड एट अराउंड 47,137 लेवल। इसी के बाद हमने टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो चूँकि हमारी वीकली वीडियोस आ रही हैं तो हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को ये बताया कि इस वाली ऑडियो के अंदर सुबह के वक्त ही 30 जून को कि मार्केट ने जो बेसिकली कैंडल की जो फॉर्मेशन बनाई है यहाँ पर, ये कैंडल की फॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि हमें बाइंग साइड पर हम आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे जोन को टच किया एंड देन बाउंस्ड बैक, और यहाँ से हमें जो एक रैली मिली तकरीबन मार्केट ने यहाँ पे जो अपना लो फॉर्म किया था 29 जून को 46,986, ऑलमोस्ट 47,000 अराउंड एंड, और उसके बाद हमने देखा कि 3 दिन लगातार मार्केट ऊपर गई और लास्ट डे जो क्लोजिंग फ्राइडे के अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ हुई।
सो जो ऊपर के लेवल के ऊपर हम निकल चुके थे ऑलरेडी 48,400 अराउंड। दोस्तों का आप पुरानी वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे कि हम जब तक के ये लेवल नहीं आएगा एंट्री नहीं करेंगे, और हमने जो कैश होल्डिंग की हुई है वो यहाँ पर आप यूटिलाइज करेंगे अच्छे स्टॉक और अच्छे लेवल्स के ऊपर। सो यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमें एक रैली मिल गई। सो अब हम डिस्कस करेंगे नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए और क्या लगती है मार्केट और कौन से लेवल्स हैं। सो इसके लिए हम ये देखेंगे कि बेसिकली यहाँ से मार्केट को आना था और यहाँ से बाउंस मिलना था। सो यहाँ तक मार्केट आई अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक अच्छी लेवल के ऊपर एग्जिट करवाया और यही बताया था कि पोस्ट बजट आपने एंट्री नहीं लेनी, प्री बजट एंट्री लेनी है। पोस्ट बजट सेलिंग साइड होगी, प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा, और उसके बाद वेट करेंगे, लेवल्स का वेट करेंगे। पर्टिकुलर स्टॉक्स अपनी जगह चलते रहेंगे जिनके अंदर मूव है, जो अपनी एक रैली के अंदर चल रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल मार्केट ने फिलहाल नहीं चलना, बल्कि वहां पर हमें एक यहां तक इस लेवल पर आना है और यहां से हमें बाउंस मिलेगा, वो मिल भी गया है। अब यहाँ पर हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया था कि बेसिकली जब तक के मार्केट आवरली बेसिस पे एटलीस्ट 48,150 से अबव जाकर मार्केट क्लोज नहीं करती, उस वक्त तक हमें ऊपर साइड के ऊपर जो बाउंस मिलेगा वहां पर सेलिंग करनी है, और जो अपने सपोर्ट के पास आएगी जहां पर कैंडल की फॉर्मेशन हमें इस तरह बता रही थी कि यहाँ से बाउंस मिलेगा, वो बाउंस भी मिल गया। अब हमें जो बेसिकली देखना है वो हम पहले डेली बेसिस पे देखते हैं। डेली बेसिस के अंदर अगर आप पहले बात कीजिए यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे, तो वॉल्यूम अपने जो 20 डेज के जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कम जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है, जो बहुत सारे एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि जी यहाँ पर मार्केट के पास जब मार्केट अपनी सपोर्ट के पास आए तो वॉल्यूम तगड़े जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मार्केट अपनी सपोर्ट के पास वॉल्यूम जनरेट नहीं करती, मार्केट अपनी रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम जनरेट करती है। सुनने में बड़ा अजीब होगा, जितने एनालिस्ट आपने सुने होंगे, देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर या इधर उधर जो भी एनालिस्ट करते हैं, वो यही बता देंगे जी सपोर्ट के पास के अंदर जब बाउंस आता है तो वो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, और आइडियल तो यही होना चाहिए कि डिमांड जोन के पास जब मार्केट आए तो वहां पर डिमांड क्रिएट हो, मींस बायर, एग्रेसिव बायर यहां पर आने चाहिए। बट मार्केट चलती किस तरह है वो थोड़ा सा आपको मैं पहले पीछे लेवल के ऊपर लेके चलता हूं। मार्केट जब अभी रिसेंट की ही बात करते हैं, रिसेंटली आप देखिए जब मार्केट डाउनवर्ड आती थी, यहां पर अपने सपोर्ट के पास आ रही थी, यहां पर सपोर्ट के पास आ रही थी, पहले वॉल्यूम ऊपर ज्यादा जनरेट हो रहे थे, लेकिन जब सपोर्ट के पास आप देखें यहां पर वॉल्यूम कम हुए, देन अगेन सपोर्ट के पास यहां पर वॉल्यूम कम हुए, फिर मार्केट अपने नीचे लेवल के ऊपर यहां पर सपोर्ट के पास आए, तो मार्केट ने क्या किया, वॉल्यूम ज्यादा जनरेट किए? नो, नॉट एट ऑल। मार्केट वॉल्यूम जनरेट अपनी सपोर्ट के पास नहीं करती। मार्केट का चलने का एक तरीकाकार है, उसको तरीके को बहुत सारे एनालिस्ट भी उस तरीके से नहीं समझते, और वो बोलते हैं कि जी जब तक सपोर्ट के पास वॉल्यूम जनरेट ना हो उस वक्त तक एंट्री ना की जाए। ऐसा नहीं है। अगर आपको कैंडल ये कह रही है, जिस तरह हमने बताया कि यहाँ पर ये कैंडल आपको दिखने में तो यही लग रहा है कि बेसिकली ये तो सेलिंग हो रही है और मार्केट ऊपर गई, यहाँ से बहुत बड़ी विक बनाई और मार्केट नीचे आकर क्लोज हो गई। एक आम आदमी तो यही बोलेगा कि सेलिंग हो रही है, बाय नहीं किया जाए, लेकिन टेक्निकल कहते हैं यहाँ पर बाय किया जाए। वो टेक्निकल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अभी कोर्स चल रहा है, टेक्निकल बेसिक कोर्स जो है हमारा, उसके अंदर हमने ये ऑलरेडी अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको ये सिखाया कि बेसिकली यहाँ पर ये जो कैंडल इस तरह बनती है ये बाइंग दिखाती है। आम आदमी देख कर के यहाँ पर तो सेलिंग हुई है, यहाँ पर मार्केट ऊपर जरूर गई है लेकिन विक बनी है, नॉर्मल लोग यही समझेंगे कि यहाँ से तो सेलिंग हो रही है, यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन जो टेक्निकल सही तरीके से समझेगा, और जो एक अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कोर्स जो हमने डिजाइन किया, और उसको अगर तरीके से कोई भी एक न्यू भी या एक पुराना भी इन्वेस्टर या ट्रेडर सही तरीके से अगर वो कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है और समझता है चीज़ों को जिस मेहनत के साथ मैं सिखा रहा हूँ, सो डेफिनेटली वो ये देखकर समझ गए होंगे। इसी दिन मैंने अपने जो कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं उनका जो अलग से टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ये मैंने डिस्कस भी किया था, और ये कैंडल बताई थी कि ये कैंडल क्या बता रही है, इसकी फॉर्मेशन क्या बता रही है, और लेवल के ऊपर की लेवल के ऊपर जब ये बन रही है तो ये क्या बता रही है, तो उन सबको पता चला था कि यहाँ से बाइंग आएगी। सो इट हैज डन as it is as we expected। अब वापस आ जाता हूं, मैं आपको यहां पर लेकर आता हूं जहां पर मार्केट पहले करेक्शन फेज के अंदर थी।
मार्केट जब यहाँ पर करेक्शन फेज के अंदर थी तो उस वक्त वहां पर हुआ क्या, यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम बिल्कुल सुकड़ गए। मार्केट क्या करती है, इस तरह के पहले आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड की तरफ मार्केट जाती है और जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है, सो सी वॉच दिस आउट, यहां पर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए। यू रिमेंबर, हमने इसी वक्त ही आपको बताया था, यहां से बिल्कुल यहां से मार्केट सेलिंग आपको दिख रही है, लेकिन यही बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहां पर आप बाय करके बैठ जाओ, यहां पर नहीं डरना। यहां पर भी, यहां पर जो यहां से जिसने बाय किया है वो यहां पर होल्डिंग रखे। आप देखिए जो हमने वीडियो इसी दौरान, जब यहां पर इस तरह की ये वाली वीडियो हमने 1 महीना पहले यही बताई थी कि यहां पर दिख तो सेलिंग रही है, बट आप अपना पेशेंस रखिएगा। हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट इस तरह की नेगेटिव कैंडल बनाते बट अल्टीमेटली मार्केट ने इसको क्रॉस किया और उसके बाद वॉल्यूम जनरेट हुए। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बेसिकली मार्केट ने अपने सपोर्ट के पास वॉल्यूम नहीं बनाए थे। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है पहले अपने रेजिस्टेंस के पास, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है अब बुल्स को एफर्ट करनी होती है। अब उनका पता चलेगा, उनकी स्ट्रेंथ का, कि क्या वो इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलते हैं या नहीं। और उसको तोड़ने के लिए बुल्स को एक पावर चाहिए होती है। और पावर कैसे मिलेगी उनको, डेफिनेटली पावर उन्हें मिलती है वॉल्यूम्स के साथ। यानी जब उस एग्रेसिवली बायर्स आ जाते हैं अपनी रेजिस्टेंस के पास और वॉल्यूमेटिक बेसिस पर बाइंग करना शुरू करते हैं ताकि वो रेजिस्टेंस को तोड़ें, तो हम देखते हैं कि फिर एक अच्छी तगड़ी रैली हमें ऊपर की साइड मिल जाती है। अभी भी हमें सेम, जिस तरह अभी हमने पिछले एक सिनारियो के अंदर समझा, अभी भी यहां पर भी हमें इसी तरह ही देखना होगा कि यहां पर जो अभी मार्केट आई है, यहां पर मार्केट आने के बाद अपनी इस रेजिस्टेंस को जो हमने डिफाइन की है, यही रेजिस्टेंस पर क्या रिएक्ट कर रही है। यहां पर वॉल्यूम जनरेट करने के बाद इसे तोड़ रही है या यहां से रिवर्सल ले रही है। यहां पर लगता यह है जो इंडिकेटर्स को देखते हुए कि शायद यहां से जिस तरह डाइवर्जेंसेस आई हुई हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डाइवर्जेंसेस कूल ऑफ करने के लिए मार्केट को कंसोलिडेशन करनी चाहिए, यहाँ पर अपनी सपोर्ट के पास आना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट से बाउंस भी आ गया, अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का पता चलेगा कि यहाँ से रिजेक्शन आती है या यहाँ से वापस से हम यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। तो अब हमें करना ये चाहिए, जो जिन दोस्तों ने यहाँ पर बाइंग की है वो अगेन इस लेवल पे 48,000 एंड अबव जो लेवल है 47,900, 48,100 एंड 200 के इन बिटवीन, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। और फिर वेट किया जाए कि यहाँ से ही जैसे ही मार्केट अप साइड की तरफ क्रॉस करके क्लोजिंग होगी तो वापस से बाय किया जाए, या फिर अगेन वेट किया जाए डाइवर्जेंसेस की वजह से कि वो वापस से मार्केट अपनी एक और सपोर्ट को, मुमकिन है कि वो पहली वाली इस वाली सपोर्ट से के करीब या इससे भी नीचे वाली जो पहले हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर ली हैं सपोर्ट्स, उसको टेस्ट करने के लिए जाए। यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट अपना एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हायर लो की फॉर्मेशन की, हायर हाई की फॉर्मेशन की, बट मार्केट ने जैसे ही इसे तोड़ा, अब तोड़ने के बाद अपनी सपोर्ट से बाउंस तो एक टेक्निकली बनता ही था। अब आप देखिए फेटफ की भी बुरी न्यूज़ है, फिर भी मार्केट बाउंस ले रही है। MSCI की बुरी न्यूज़ आ गई कि जी पाकिस्तान को निकाल रहे हैं, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को इमर्जिंग मार्केट से, बट क्या हुआ, टेक्निकल ने अपना पूरा काम किया। यहाँ पर टेक्निकली बाउंस बनता था, टेक्निकली बाउंस आ गया। अब भले अब अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है, उससे कतई नज़र अब यहाँ पर देखना ही होगा कि क्या अपने प्रीवियस वाले जो लो था उससे अबव जाकर के मार्केट क्लोजिंग दे रही है या नहीं। यहाँ पे प्रीवियस वाला लो अगर हम इसे भी मान लें तो मार्केट ने इससे ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं दी है, जो एक इंडिकेशन बनती है कि बेसिकली मार्केट ने यहाँ से जो बाउंस लिया है वो रीटेस्ट किया है अपने प्रीवियस वाले एक रेजिस्टेंस को, और यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद लेने के बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। नीचे डाइवर्जेंसेस आ रही हैं, मैकडी भी अभी क्रॉसओवर नेगेटिव चल रहा है। इसी चीज को अगर हम वीकली बेसिस पर भी देख लें टेक्निकली, तो आपको ये दिखेंगे, टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छी एक सपोर्ट के पास इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन ये बताती है कि यहाँ से मार्केट अब साइड की तरफ जा सकती है, इसका पोटेंशियल जरूर मौजूद है।
प्रीवियस वीक्स के अंदर मार्केट एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर चुकी है, बट यहाँ पर भी जो डाइवर्जेंसेस ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, और यहाँ पर मैकडी का भी हिस्टोग्राम का आहिस्ता आहिस्ता कम होना जो एक स्ट्रेंथ को की कमी को बता रहा है कि अभी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है बुल्स के पास कि वो भी क्रॉस कर सके, बल्कि मार्केट को एक जंपी रोड का सामना है जहाँ पे उसके सामने काफ़ी स्पीड ब्रेकर हैं। अब इसके अंदर डील सिर्फ और सिर्फ अगेन उसी तरह होगा कि इसके अंदर हमें अपने स्टॉक के ऊपर फोकस करना होगा। बहुत सारे स्टॉक जो सपोर्ट्स, अच्छी सपोर्ट के पास आ रहे हैं, यू मे इंटर इन दोज स्टॉक्स, और जो स्टॉक बहुत बड़ी रैली ले चुके हैं और आपको मैक्सिमम गेन उसके अंदर ऑलरेडी हो चुका है, सो यू मे बुक योर प्रॉफिट इन दोज स्टॉक एज वेल। नाउ अब इसके बाद हम चल लेते हैं, ये एक ओवरव्यू हो गया पूरी मार्केट का जो हमने अभी डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब क्या है आगे, अब आगे के लिए अब आप देखिएगा हम स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने की तरफ जा रहे हैं। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सबसे हम डिफरेंट स्टॉक का डिस्कशन कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं आप दोस्तों के साथ डिस्कशन करने के लिए, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आप दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है अब हमारी प्रीवियस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर के इन स्टॉक का एनालिसिस किया जाए, तो हम उसी तरह उसको पिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो एक कोयल का एक स्टॉक है, ये काफ़ी एक ज़ाहिर है एक ये पेनी स्टॉक है, और इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम पेनी स्टॉक के हवाले से भी इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे, और जो मेरा लास्ट वीडियो का पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये कोयल एक ख़ास रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बट अभी आप देखिए कि ये इस रेंज की जो एक बॉटम की फॉर्मेशन थी उसको एक सपोर्ट बनाने के बाद जो तकरीबन 7.5 रुपये के बाद थी, उसने एक अपसाइड ली अपनी 9.99 के पास, यानी तकरीबन 10 रुपये के पास अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई। देन ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रीटेस्ट इसने किया और यहाँ से ये कामयाब रहा रीटेस्टिंग के अंदर, सो यहाँ से एक बाउंस मिला है। सो ये अब इसके लिए सपोर्ट का एरिया होगा। यहाँ पर आप अपनी सपोर्ट के पास तकरीबन 8 रुपये और 8.5 रुपये भी मैक्सिमम इस एरिया को आप अपना बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशियल इसके लिए 2 टारगेट होंगे तकरीबन 10 रुपये और 11 रुपये तक का। इसके अंदर अभी भी मुझे मूव लग रही है कि इसके अंदर इस कंसोलिडेशन के बाद इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग कंफर्मेशन के बाद अब यहाँ से इसके एक अपसाइड जाने के चांस है। सो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, वॉल्यूम भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, और वैसे भी आपको पता है अभी चल भी कचरा यानी पेनी स्टॉक ही रहे हैं। सो इसके बाद एक और स्टॉक देख लेते हैं जो MFFL है, म्यूचुअल फंड फर्म। इसका अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो पहली मेरी बैंक की कॉल थी वो अराउंड 300 and 315 के इन बिटवीन थी। ये इसी एरिया को सपोर्ट बनाने के बाद रीटेस्टिंग के बाद 315.5 के अराउंड सपोर्ट बनाने के बाद ये एक दफ़ा इसने चैनल को तोड़ा। अब ये वापस से रीटेस्टिंग पे आ रहा है। आपको अगर ये जो भी डिप के अंदर मिलता है 336 330 के अराउंड तो इसके अंदर बाइंग इनिशिएट आप कर सकते हैं। इसका इनिशियल जो मेरा टारगेट है वो तकरीबन 475 तक का है। सो इसको भी डिप के अंदर आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं। और इसका जो बेस सपोर्ट है, जो पहली बाइंग हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर थी वो अराउंड 300 के अराउंड पे इसकी कॉल थी। नाउ वी मूव टू अनदर स्टॉक जो कि है हमारा ICL अभी डिप के ऊपर आ रहा है। इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 36 के पास बनती है, 36 के करीब आप इसके अंदर अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। एंड देन आपको इसी से 36 से थोड़ा सा नीचे 35 के अराउंड में आप इसका अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से ये सपोर्ट लेकर वापस से अपने 40 और 44 वाले एरिया की तरफ जा सकता है। ये डिप में एक अच्छी आपके लिए बाइंग हो सकती है। सो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट के लिए रखिएगा। डिप के अंदर 36 अराउंड इसकी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। नाउ वी मूव टू अनदर स्टॉक विच इज SITC।
यहाँ पर आप देखें ये खास रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अपनी सपोर्ट के पास अब ये आ गया है बिल्कुल तकरीबन 348 350 के अराउंड में। ऑल्दो आपको ये विक जरूर बड़ी दिख रही है बट ये इसके भी सपोर्ट है, ये भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। सो जब ये अपनी रेंज के बॉटम के पास आता है तकरीबन 345 348 या मैक्सिमम 350, जो कि बड़ा स्टॉक है 2-3 रुपए इसके लिए मैटर नहीं करते, तो यहां पर आप अपनी सपोर्ट के पास अपनी एंट्री बना सकते हैं। और इसी से बिलो क्लोजिंग का 344 से बिलो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप इसके अंदर एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना होगा और यहां से आपको ये तकरीबन 50 रुपए की मूव ऊपर तक का देने की सलाहियत रखता है। सो इस स्टॉक को भी आप अपनी नजर में रख सकते हैं। नाउ वी मूव टू अनदर स्टॉक विच इज डॉल। डॉल के ऊपर अगर आप नजर डालें तो डॉल एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह आपने ये देखा है यहाँ पर ये अब अपनी चैनल के बॉटम के पास, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के बॉटम के पास है। यहाँ पर आप अपनी सपोर्ट्स के पास एंट्री यहाँ पर अभी करंट लेवल्स के पास आप अपनी बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस बिलो 25.80। यहाँ पर ये इसके अंदर अभी भी कंफर्मेशन और ब्रेकआउट अभी तक इसने सबमिट नहीं किया, बट यू मे इंटर इन नियर सपोर्टिव एरिया। सो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा नीचे के लेवल पे 25.80 से नीचे का आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। अभी ये यहाँ पर अपने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास मिलता है तो यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। ये इस तरह की ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर अब इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ से एक अबव जाए और वापस से रेजिस्टेंस लेकर फिर इसी चैनल के बॉटम के पास है, मार्केट भी उस दौरान करेक्शन मोड के अंदर हो और फिर यहाँ से किसी एरिया से यहाँ से ब्रेकआउट सबमिट करे अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का। डॉल ऑल्दो फंडामेंटली वीक स्टॉक है मेरे नजदीक, बट हम अभी टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहे हैं। टेक्निकली यहाँ पर एंट्री इसकी इनिशिएट की जा सकती है। फंडामेंटली ये थोड़ा मुझे वीक स्टॉक लगता है। सो आप सिर्फ सपोर्ट के पास बाय करेंगे और अब अपर साइड पे आप इसका 30 के करीब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं एंड यू कैन वेट एज वेल कि यहाँ से 30 से अबव जाकर के क्लोजिंग दे तो ब्रेकआउट सबमिट करेगा और फिर देन इसके नेक्स्ट लेवल 36 एंड 40 के लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। सो इन लेवल्स के ऊपर आप अपनी सपोर्ट के पास बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर भी। नाउ वी मूव टू अनदर स्टॉक which is ADMM। ADMM देखें ये इस तरह की एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर ये अपनी बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास अभी आ रहा है। इसकी सपोर्ट बनती है अराउंड 87-88 के अराउंड। सो ये इस एरिया के अंदर आप अपनी बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड देन यू मे पुट योर स्टॉप लॉस बिलो 86 लेवल। 86 से बिलो की क्लोजिंग के बाद या हम यूँ करें 85 से बिलो की क्लोजिंग के बाद आप इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन रखेंगे एंड देन आप यहां पर इन्हीं लेवल्स के पास अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ये अभी भी कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज के अंदर है। सो आप अपनी सपोर्ट पर बाइंग अटेम्प्ट करेंगे और फिर लेटरली आप इंक्रीज करेंगे अपनी बाइंग जब यहां से अपनी इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से अबव जाकर की ये क्लोजिंग देगा। सो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रख सकते हैं। अनदर स्टॉक जिसके बारे में हम कई मरतबा पहले भी बात कर चुके हैं, हमारे एंट्री इस लेवल के ऊपर थी जब ये 250 के अराउंड में था। यहाँ पर हमने बाइंग इनिशिएट करवाई थी पुरानी वीडियोस के अंदर, आपको याद होगा। इसके अंदर हम मल्टीपल ट्रेड ले चुके हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर। कई दफ़ा इसको बताया कि यहाँ पर आप 300 अराउंड यहाँ पर हमने सेल किया था, फिर वापस हमने वेट किया था 270, फिर वापस से बाय किया था, फिर देन 292 पे हम सेल करके वापस से इसको बाय कर चुके हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो रही है। यहाँ पर इसके लिए अब एक तरफ का रुख करना बहुत करीब है कि अब एक तरफ का रुख बना सकता है। अभी भी इसके लिए जो बेस सपोर्ट है वो 270 का ही लेवल है। 265-270 के अराउंड में यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट अगेन हो सकती है। और जिन दोस्तों ने वापस से यहाँ पर बाइंग की है, सो यहाँ पर अगर आप देखें अब ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। थर्ड टाइम यहाँ पर पहली दफा इसने अटेम्प्ट किया, देन अगेन इट अटेम्प्टेड सेकंड टाइम एंड दैट इज थर्ड टाइम यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। सो अब इसके लिए बहुत अनकरीब है कि या तो ये अब इसको
क्रॉस करके 300 अबव क्लोजिंग देगा बहुत शार्पली, या फिर अब आप देखिए यहाँ पर अपनी सपोर्ट के पास इसके अंदर वॉल्यूम कम जनरेट हुए, बट जैसे ही अपनी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है अब इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। जो हमने शुरू वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, बहुत सारे एनालिस्ट भी ये कहते हैं कि जी चूंकि यहाँ पर बाइंग साइड के ऊपर और डिमांड के अंदर जो है ना वो वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे उनको, भाई बात ये है कि बुल की पावर आपको पता चलेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है जैसे ही बुल अपने रेजिस्टेंस के पास आता है। वहां पर अपनी बाइंग आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस के पास आकर जैसे ही उसको तोड़ता है तो उसके अंदर एक मोमेंटम बनता है, ना ये कि अपनी सपोर्ट के पास आकर वो इस तरह की हरकत करता है। एनीवेज सो यहाँ पर अब आपने क्या देखना है, यहाँ पर हमने अगेन ये 3 दफा हमारे इसी बाइंग लेवल के ऊपर आ चुका है, 3 दफा हमने इसको एक्यूमुलेट किया है। लास्ट प्रीवियस कई सारी वीडियोस के अंदर हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आप अपना स्टॉप लॉस इसी पर मेंटेन रखें, इसी से नीचे, और यहीं पर बाइंग करके अभी होल्ड रखें। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इन एरियाज में प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं, और जो वेट कर सकते हैं वो अपना वेट कर सकते हैं। अब आपने एक और चीज में जो बात बुनियादी कहूं कि अब बल्कि इसको हम लास्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर। सो अब आपने यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर आपने वेट करना है, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो दूसरी जो बाइंग है आप अगेन इनिशिएट कर सकते हैं। इसका टारगेट 330 तक का GHNI का लगता है, until unless it is trading above this level which is our supportive area, that is around 270. Now we move to another stock जो कि साजियो है। साजियो की बात की जाए तो ये आपको याद होगा कि प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर भी हमने साजियो को बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया था कि इसको बहुत ज़्यादा आपने कीनली वॉच करना है, और जब ये यहाँ से गिनना शुरू करेगा आपको वेट करना है जब तक कि ये 167 और 170 के इन बिटवीन आप इसके अंदर अपनी बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एरिया है जिसके अंदर बाइंग इनिशिएट हो सकती है। ये हमने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी, उससे सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी। और जैसे ही ये यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आया था, मैंने अपने दोस्तों को जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर थे उनके अंदर यही तारीख में बताया था कि साजियो को बाय करो। अब आप देखें यूनिटी के अंदर हमने डिस्कशन ऑलरेडी की, वो आगे भी देख लेते हैं। ट्रिपल GL अपने सपोर्ट के पास आया था, वहां पर बाइंग हो सकती थी। साजियो के अंदर मैंने स्पेशली बताया था अलग से कि यहाँ पर अब वापस हमारे इसी लेवल का तो ही हम वेट कर रहे थे जहां पर हमने बाइंग करनी है। सो वी बॉट एट द सेम लेवल एंड we waited, और जैसे ही वो लेवल आया we grabbed that opportunity. So अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब हमारी बाइंग इनिशिएट हुई थी, और आप देखें उसके बाद अब न्यूज़ आई है कि जी कुछ ग्रीन जो है ना इसके हवाले से जो इसका एरिया है उसको कुछ मिल रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर, और ग्रीन फील्ड इसको मिल रही है, वो कुछ भी रीज़न हो, बट यहाँ पर टेक्निकल अपनी चीज़ प्ले कर रही है। यहाँ पर देखें इसने अपने इस एरिया को जो हमने बाइंग के लिए कहा था, और कहा था कि जैसे इस लेवल पर आया यू मस्ट ऐड दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। सो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लेवल पर बाई हुई है। नाउ नेक्स्ट जो लेवल है उसके लिए वो डेफिनेटली इसके अंदर अभी मोमेंटम है, और आप देखिए यहाँ पर क्या सपोर्ट के पास यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हुई है। आप देखिए क्या वॉल्यूम यहाँ पर सपोर्ट के पास बन रहे हैं, या जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो बन रहे हैं। तो जो मैंने जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, क्या वो बिल्कुल सही डिस्कस किया या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और क्या ये पॉइंट आप दोस्तों को पहले पता था, या वही सुनी सुनाई बातें बड़े एनालिसिस की कि भाई सपोर्ट के पास वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए। ऐसे मार्केट नहीं चलती। ये पॉइंट आपके लिए आगे भी बहुत फ़ायदेमंद होगा होपफुली। सो मुझे ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा इस पॉइंट की, और आपको ये चीज़ें चार्ट के ऊपर दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें चार्ट पे दिखती है। यहाँ पर जब सपोर्ट बना रहा था क्या वॉल्यूम थे? नो, बट वंस इट क्रॉसेस दिस लेवल क्या वॉल्यूम जनरेट हुए? यस। बुल्स ने यहाँ पर एफर्ट शो करनी है, बुल ने नीचे के लेवल पे एफर्ट शो नहीं करनी। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पर अपना एक्यूमुलेशन करते हैं। वो आपको ये थोड़ी दिखाएंगे यहाँ पर सपोर्ट के पास कि वो बाय कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। नो 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 नो,
ये आपको जो हमारे जो रिटेलर्स होते हैं ना बेचारे, उनको जब कहा जाता है कि किसी अच्छे लेवल के ऊपर बाय करो तो वो नहीं करते, और जैसे ही वो स्टॉक अपर लॉक लगाना शुरू करेगा तो उसके बाद सब लोग पूछना शुरू करेंगे भाई अब ट्रेड का क्या करें जी, अब एजीबी का क्या करें। मैं वो आकर मैं भी डिस्कस कर लूंगा। नेवरदलेस जिन्होंने बाइंग की है वो भी होल्ड करें, इसके अंदर मुझे मोमेंटम लगता है। लॉन्ग टर्म तो उसके बहुत अच्छे लेवल मेरे नजदीक हैं 200 एंड अबव के, पर शॉर्ट टर्म के अंदर डेफिनेटली यहां से ही प्रॉफिट बुकिंग, जिस तरह भी हमने मार्केट का एक एनालिसिस किया है कि मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि कुछ बम्पीज आएंगी और बम्पी रोड होंगी, डेफिनेटली इसके अंदर भी होंगी। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो वापस से अपने करेक्शन मोड के अंदर जाते जा रहे हैं और जा रहे हैं। ये अर्ली इंडिकेशन है कि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हम करेक्शन फेज देखेंगे। कुछ स्टॉक डेफिनेटली वो आउट परफॉर्म करेंगे, बट आपकी निगाह चील वाली और औकाब वाली होनी चाहिए कि कौन से स्टॉक के अंदर आपने एंट्री लेनी है। एनीवेज, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एक और स्टॉक जो कि है, और किसे हम एच कार को देख लेते हैं। एच कार ने क्या किया एग्जैक्टली आपको याद होगा, प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि इसके आपने जो बाइंग अटेम्प्ट करनी है 330 335 के अराउंड करनी है। ये जब इस लेवल पर नहीं आया था उस वक्त की बात है, जब ऊपर था मैंने आपको बताया था कि एक दफा रीटेस्ट करने के लिए आएगा, आपने बाय यहां पर करना है। सो आपने देखा बाय यहां पर हुआ और अचानक इस दिन मार्केट ऑर्डर भी लगे और 262 को भी इसने हिट किया। एनीवेज, ये अभी भी अपने करेक्शन फेज के अंदर होगा। ये जिन दोस्तों ने यहां पर बाइंग किया हुआ है अपने स्टॉप लॉस इससे नीचे का मेंटेन रखकर यहां पर होल्ड कर सकते हैं, या ये 260 एंड अबव के लेवल के ऊपर प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के अंदर बुक कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम एक और स्टॉक, और इसके लेवल्स आपके सामने वैसे भी मेंशन है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं CSCC को, चिराग सीमेंट को। ये अब अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है सीमेंट के हवाले से और स्टील के हवाले से। मैं लास्ट अपनी वीडियो के अंदर आपको एक पॉइंट दे चुका हूं, सो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिन दोस्तों ने देखना है वो लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने सीमेंट के हवाले से कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि जब भी आपने सीमेंट और स्टील के स्टॉक के अंदर सिलेक्शन करनी है तो आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है वो आप लाजमी देखेंगे जब भी आप एंट्री करेंगे। एनीवेज, यहां पर हम लेवल्स की बात कर रहे हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसके लिए 169 173 के इन बिटवीन का होगा। ये अपने लेवल सपोर्टिव लेवल के पास आ रहा है, तो इन्हीं लेवल्स के पास आप अपनी बाइंग अटेम्प्ट करेंगे और फिर वेट करेंगे। either if it closes below 166 लेवल वो आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका स्टॉप लॉस छोटा है, लेवल के ऊपर एंट्री का हम वेट कर रहे थे, जब तक इस लेवल पे नहीं आएगा हम एंट्री नहीं करेंगे। हम कोई बहुत ऊपर के लेवल पर एंट्री नहीं कर रहे, अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर 169 एंड 173 इन बिटवीन। ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया होगा। सो यू मे एक्यूमुलेट एट this level with the stop loss what I mentioned to you। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और स्टॉक जो अगेन सीमेंट का है, गरीबवाल सीमेंट है। ये अपनी इस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये तकरीबन 34.85 और 36 के इन बिटवीन मिलता है, ये 1-1.5 रुपए की रेंज के अंदर, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर अपना साइडवेज का कुछ एरिया बनाएगा और देन फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। सेफ ट्रेडर जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता उस वक्त तक एंट्री ना करें, बट जो सपोर्टिव एरिया के पास जो ट्रेड करेगा उनका स्टॉप लॉस चूंकि छोटा होगा, कभी कभार जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं और वो आपको लॉस भी दे सकते हैं। सो आपने इस चीज को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और स्टॉक जो कि है कैपको। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसका ऑलरेडी डिस्कशन की थी, आप दोस्तों को बताया था ये अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, बाय कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह उसी ने उसी सपोर्ट को ऑनर किया लास्ट वीडियो के अंदर, आप देख लीजिएगा। और ये अभी भी अपसाइड की तरफ जा रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। ये कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये एक इन्वेस्टर टाइप का स्टॉक है। सो आपने इसको उसी अंदाज के अंदर ही इसके अंदर जो है वो आपने ट्रेड करना है। यहां पर आपने करना यह है कि आपने इसी लेवल के पास आपने देखना है कि यहां पर क्या आकर ये मूव कर रहा है। जब अपने रेजिस्टेंस के पास आता है अराउंड 47 के करीब इसकी पहली रेजिस्टेंस मौजूद है, बट आई होप ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चलते हुए अपने उस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर सकता है।
इसके पुराने लेवल्स हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। डबल जीएल की बात की जाए, इसके अंदर कुछ एग्जॉशन अब लग रही है। ये इस बैंडविड्थ के अंदर ट्रेड कर रहा है और अब लास्ट टाइम इसने वापस से रीटेस्ट की अपनी सपोर्ट एरिया को, जो कि 48 के अराउंड है। बट ये अब मोमेंटम मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब लूज कर रहा है। सो जो जिन दोस्तों ने, आपको याद होगा बहुत पुराने, मैंने बल्कि डबल जीएल के ऊपर एक वीडियो भी अलग से सेपरेटली बनाई थी। तो जो दोस्त अभी भी होल्डिंग के ऊपर है, या तो वो हाई साइड के ऊपर 50 अबव प्रॉफिट बुक करें और इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दें। ये कोई न्यू पैटर्न बनाएगा तो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर अगर वो एंट्री लिए हुए हैं या लेना चाहते हैं, 48 पे इसकी एंट्री बनती है, बट बिलो 47 इसका स्टॉप लॉस होगा। सो न्यू एंट्री तो अभी इस लेवल के ऊपर आई डोंट थिंक, इसको कुछ टाइम दे देना चाहिए, साइडवेज अपनी मूव बना ले। सो उसके बाद हम इसको लेटरली देख लेंगे। मैंने अपना प्रॉफिट अपनी जगह पे यहाँ पर अप साइड के ऊपर बुक कर लिया है और मैं अब इस स्टॉक के अंदर फिलहाल साइड लाइन के अंदर हूँ। इसके बाद हम देख लेते हैं ईपीसीएल। ईपीसीएल भी अपनी, ये जो आप देखेंगे एक सपोर्टिव एरिया है 46.60 के पास। ये मल्टीपल टाइम इसने पहले भी टेस्ट किया 46.60, 47 के अराउंड में, और यहीं से ही से बाउंस मिला। यहाँ से फेक आउट मिला इसके नीचे के लेवल पे, बट इट रिज्यूम दिस रैली। ये क्यों होता है, इसके हवाले से ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग का नाम दिया है। जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी कि ये अपनी सपोर्ट तोड़कर नीचे क्यों आता है स्टॉक, इसकी क्या रीजंस होती है, कौन इसे नीचे लेकर आता है, वो ये वाली वीडियो जरूर देख लेंगे जो स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर है। एनीवेज, यहां पर अपनी सपोर्ट के पास है, यहां पर एंट्री बनी, यहीं से बाउंस लिया, बट अभी भी इसके अंदर मोमेंटम नहीं है अपसाइड का। सो जो सेफ ट्रेडर हैं वो वेट करेंगे 49.53 से अबव जाकर के क्लोजिंग का। ये लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था। जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो अपनी सपोर्ट के पास बाय करेंगे, बट स्टॉप लॉस डेफिनेटली उन्हें मेंटेन रखना होगा। सो यहां पर अपनी सपोर्ट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं और फिर उससे नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, या सेफ ट्रेडरिंग के लिए आप वेट करें। जैसे ही अपनी ये इस ट्रेंड लाइन की जो रेड कलर की है आपको दिख रही है, ये जैसे ही यहां से अबव जाकर के क्लोजिंग करेगा, सो फिर इसके अंदर एक मोमेंटम उसके बाद बनेगा। सो अब इसका जो आपने वॉच आउट लेवल है जो लास्ट था 49.53 के ऊपर, अब ये रिड्यूस होकर आ चुका है 48.55 के ऊपर। 48.55 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग करेगा तो इसके अंदर अपवर्ड मोमेंटम होगा, आप उस वक्त बाय कर सकते हैं या अपनी सपोर्ट के पास जो मैंने मेंशन की है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ट्वीट को। ट्वीट के अंदर अभी भी बुलिश सेंटीमेंट ऊपर मौजूद है और स्पेशली इसने अपनी लास्ट इस डे की क्लोजिंग भी ऑल्दो नेगेटिव की है, बट अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर जाकर की है। बट मैंने पर्सनली अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पर अपना 60% यहाँ पर कर लिया है। आई एम वेटिंग अब ये कोई और न्यू फॉर्मेशन करे। जो दोस्त होल्डिंग रख रहे हैं वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 बिलो रखेंगे, और जो दोस्त बुक करना चाहते हैं, क्योंकि काफी अच्छी रैली एंजॉय ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस लेवल के ऊपर एंट्री बनाई थी, फिर इस लेवल के ऊपर एंट्री हमने बनाई थी, 2 लेवल के ऊपर हम एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पर अब कुछ प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए, एटलीस्ट आप 50% इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एजीपी को, और आपको याद होगा एजीपी के हवाले से हमने जब ये यहाँ पर 100 के अराउंड में था, आपको याद होगा उस वक्त भी वीडियो बनाई थी, और इस स्टॉक को मैं कई टाइम से आप दोस्तों के साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं, और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर 100 के पास यहां पर एंट्री के लिए सजेस्ट कहा गया था कि यहाँ पर एंट्री बनाकर छोड़ दें, ये आपको एक बहुत अच्छा गेन देगा। लास्ट वीडियो में भी इसका स्पेशली मैंने डिस्कशन की थी, और अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी बाइंग इस डेट के ऊपर इनिशिएट हुई थी, और उसके बाद इसने कितना जबरदस्त मूव किया है, और अब हमारे ये टारगेट 137 के अराउंड पे पहुंच चुका है। सो अब ये देख करके यहाँ पर अपर लॉक लग गए हैं, तो कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कोई न्यूज है। भाई न्यूज है कि नहीं है? हमने जब यहाँ पर एक फॉर्मेशन इस तरह रही थी कि अब यहां से ये तेजी के साथ ब्रेकआउट देगा। आप देखिए यहां पर सपोर्ट के पास क्या वॉल्यूम जनरेट हुए? नो, वॉल्यूम कहां जनरेट हो रहे हैं? जैसे ही बुल्स ने ये रेजिस्टेंस तोड़ी तो कैसे जबरदस्त वॉल्यूम आपको नीचे दिख रहे हैं। सो अगेन वही वाली मेरी पहली बात जो इंडोर्स होती है चार्ट्स के ऊपर भी, क्योंकि चार्ट्स जो बोलते हैं हमें वही करना चाहिए। सो ये उन्हीं स्टॉक में से है जो हम 100 पास रिकमेंड कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 135 हमारे अब टारगेट के पास मौजूद है। बुलिश मोमेंटम अभी भी
भी मौजूद है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 137.33 के ऊपर की जा सकती है एंड यू में होल्ड। अगर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखे तो फिर आप अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। सो मैं भी इसको नेक्स्ट डे के अंदर देखूंगा। इसके अलावा मल्टीपल और बहुत सारे स्टॉक है जो हम अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको अब रिपीट नहीं करूंगा। उनमें से आपको ASC मिल जाएगा, CSAP मिल जाएगा, टॉमसेल मिल जाएगा, प्रेमा मिल जाएगा, MFL मिल जाएगा। ये बहुत सारे स्टॉक हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा आखिर में और डिस्कस कर लेते हैं बैको की बात की जाए। सो हमने यहाँ पे बताया था कि जो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये अपनी ट्रेंड लाइन के पास मौजूद है, बट एंट्री इसकी 12.37 के पास होगी या ये अपने इस लेवल के ऊपर आकर सस्टेन करे जो कि तकरीबन 11 रुपए और 70 पैसे के पास था, बट इसने क्लोजिंग बेसिस पे इस पे नहीं दिया, इसी को वापस से रिटेस्ट किया और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसके अंदर एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस स्टॉक का जो एक नेचर है, आपको याद होगा हमने यहाँ पर एंट्री के लिए कहा था और होल्डिंग की थी, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैंने अपना 60-70% प्रॉफिट बुक इस लेवल के ऊपर कर लिया था। यहां पर अब एंट्री के लिए वेट करना चाहिए 2 लेवल्स का और फौरन एग्रेसिवली एंट्री नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्टॉक इस तरह है कि इसके अंदर काफी, जब ये करेक्शन के अंदर जाता है कोई काफी लंबे टाइम के लिए करेक्शन में चले जाता है, अपना ट्रेंड ये तोड़ चुका है। सो अब आपको वेट करना है, 2 लेवल्स को वॉच आउट करना है, 11 रुपए 11 पैसे और 10 रुपए 50 पैसे। इन लेवल्स के इन बिटवीन आप जो है ना वो अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और कंफर्मेशन के साथ, और कैंडल्स जो समझते हैं, जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि किस वक्त आपने एंट्री करनी है, लेकिन एक जनरल मैं आपको बता देता हूं जो समझ सकते हैं वो इन 2 लेवल्स के ऊपर एंट्री अपनी कंफर्मेशन के साथ ले सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने TRG का डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि यहाँ पर जिस तरह की ये फॉर्मेशन बनी है यहाँ से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। इसका इनिशियल टारगेट 170-173 का था, 171.52 तक ये चला गया, 50 तक का। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एग्जॉशन है इसके अंदर, इससे भी एक साइडवेज के अंदर है, कोई ट्रेंड डेवलप नहीं है TRG के अंदर। तो अब आपने ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड कंफर्मेशन पे करनी है। यहाँ पर कंफर्मेशन मिली थी लास्ट वीडियो के अंदर जो स्टॉक थे, इस वीडियो के अंदर हमने TRG को भी डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने बताया था कि ये कैंडल अपनी सपोर्ट के पास बन रही है। सो इस कैंडल के साथ ही आप फॉरेन एंट्री मॉर्निंग के अंदर लेंगे, बाद में ऊपर चढ़ के नहीं लेंगे बल्कि मॉर्निंग में लेंगे। अब यहाँ पर ये अब या तो ये 173 को क्रॉस करता है तो ये फिर 183 की तरफ जाएगा, बट इसके अंदर अब कुछ एग्जॉशन है तो ये साइडवेज रहते हुए ही अपनी ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर अपर साइड के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक अच्छा स्टॉक मुझे लगता था, लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, एवीएन। और एवीएन के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो के अंदर, आप देखें एग्जैक्टली वो यही हो रहा है कि जो SCSA का जो ट्रेड का जो चार्ट है वो एडजस्टमेंट के साथ है, जो इसके बोनस वगैरह है। सो यहाँ पर आपको बताया था कि 90 और 86 के करीब आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, तो ये इसने यहीं से ही अप साइड की तरफ किया। अब आप देखें TRG के अंदर एग्जॉशन है, नेटसोल के अंदर भी उस तरह की कोई मूवमेंट नहीं है, वो साइडवेज की तरफ है, बट एवीएन के अंदर अभी भी मुझे मोमेंटम लगता है। मैंने खुद भी आईटी के अंदर एवीएन के अंदर ही एंट्री की हुई है। सो इसी के अंदर ही, इस वजह से नहीं कि मेरी एंट्री है बल्कि ये चार्ट के अंदर इस तरह की फॉर्मेशन है कि आप देखिए आहिस्ता 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 ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। अगर विदाउट हम डिस्कस करें चार्ट को जो कि विदाउट एडजस्टमेंट है विद बोनस, तो यहाँ पर अब इसके लिए रेजिस्टेंस 97 का लेवल है। यहाँ पर जिन्होंने बाइंग की हुई है वो भी होल्ड रख सकते हैं। आई होप और लगता है ऐसा है कि ये 97 के लेवल को तोड़ेगा और हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है 104 एंड 108.51 के, वो आगे अभी भी एक्सपोज हैं। सो लेट्स सी वो हमारे इस टारगेट की तरफ जाता है या नहीं जाता। वी विल टॉक इट अबाउट लेटर ऑन। और उसके बाद हम देख लेते हैं जो मैं एक और पोटेंशियल स्टॉक है, मैंने आप दोस्तों को ये कई दफ़ा पहले भी बताया, ये भी अपनी सपोर्ट के पास 47-48 के पास मौजूद है और मुझे लगता है कि ये आहिस्ता, लेकिन चूंकि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है, ये कोई ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है, इसके अंदर आप इतनी अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते बल्कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सो यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास, यहाँ पर बिल्कुल 47-48 के पास बिल्कुल बाइंग अभी भी इनिशिएट की जा सकती है। और आई होप पहला इसका जो टारगेट है जो
रेजिस्टेंस ये फेस करेगा, जो पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है जो कि 53 अराउंड थी, ये वापस इसको रीटेस्ट करेगा। लेट्स सी यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देता है या नहीं देता। ब्रेकआउट देता है एक अच्छी कैंडल के साथ तो ये बहुत तेजी के साथ मूव कर सकता है, और जो बोलते हैं ना कि बगैर ब्रेक के साथ, यानी इसके अंदर फिर ब्रेक ना लगे शायद, और फिर वो 67 के लेवल तक जा सकता है। बट डेफिनेटली जब ये 53 से अब जाकर के प्रॉपर क्लोजिंग देता है तो अपनी सपोर्ट के पास यहाँ पर बाय करके आराम से आप बैठ सकते हो, और स्पेशली इन्वेस्टर के लिए मेरे नजदीक ये एक अच्छा पोटेंशियल वाला स्टॉक है। और ये लास्ट 3 से 4 वीडियोस के अंदर इस स्टॉक के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक और स्टॉक है जो CRTM है, ऑल्दो ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसी चैनल के साथ ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल सपोर्ट के पास मिले तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो, और अपना स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा 25.90 की से बिलो, और आप इसके अंदर बाइंग अटेम्प्ट करेंगे तकरीबन 26.65, तकरीबन कोई 60-70 पैसे का आपको इसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा। अगर ये यहीं से अपवर्ड मोमेंटम बनाएगा तो फिर इसके लिए अगेन यही वाला जो टारगेट जो 29.90 और फिर ऊपर का टारगेट 34.30 का है वो इसके लिए एक्सपोज होंगे। बट इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन रखकर चलना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाक ऑक्सी की बात कर लेते हैं। आप ये देखिए कि पाक ऑक्सी के अंदर अब कोई मूव ही नहीं है। आप ये देखेंगे कि ये हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मूव बनाता ही रहता है। बट अगर आप अभी देखें रिसेंटली ये GGL की जब मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, वो जब इस पाक ऑक्सी इस लेवल के ऊपर था और मैंने कहा था कि इसके अंदर बाइंग करेंगे और ऊपर अपना इस लेवल के पास हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। सो इसने एक बहुत अच्छी रैली दी, यहाँ से हम एग्जिट कर गए थे। अब यहाँ से अब आप देखिएगा कि यहाँ पर अब कोई मूव ही नहीं है, ये बिल्कुल साइड लाइन हुआ है, यानी इसका कोई इंडिकेटर इसका साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल स्ट्रेट है, ना ऊपर का है ना नीचे का है। बट यहां पर जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 152-155 के इन बिटवीन बाइंग कर सकते हैं। बट चूंकि विदाउट कंफर्मेशन हम इसके अंदर ट्रेड ले रहे हैं, सो आपको 152 से बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस बहुत बड़ा मैटर करती है। या फिर आप कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको वेट करना चाहिए 159.22 के ऊपर जाकर क्लोजिंग का। जैसे यहां पर ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे, आप इसके अंदर फौरन एंट्री अपनी इनिशिएट कर सकते हो। वापस से आपको प्रीवियस वाला हाई 180 के अराउंड में आपको प्रॉफिट दे सकता है। बट चूंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो छोटे से स्टॉप लॉस 2-3 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इन्हीं लेवल्स के ऊपर एंट्री बना सकेंगे। क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि अब बहुत करीब है कि इसके अंदर किसी भी आइदर साइड कोई एक मूव बन जाए। वो अपसाइड भी हो सकती है और डेफिनेटली विदाउट कंफर्मेशन हम ले रहे हैं तो वो डाउन साइड भी हो सकती है। सो आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखना है ये लेवल कि आपने अगर सपोर्ट के बाद एंट्री बनाते हो तो छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा। ये सेफ ट्रेडिंग करनी है तो आप वेट करो जब एक तरफ का मोमेंटम हो जाए, चाहे अपसाइड का हो जाए चाहे डाउन साइड का हो जाए। बट ये एक अच्छा रिस्की ट्रेड है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ है, सो यू मे कंसीडर इट एज वेल। लास्ट पार्ट हम इस वीडियो का डिस्कस कर रहे हैं। एक ही वीडियो लंबी हो जाती है बट चूंकि हम वीकली बेसिस पे बनाते हैं, डेली नहीं बना रहे, सो जिन्होंने फायदा उठाना होगा वो लंबी वीडियो भी देख लेंगे, जिन्होंने नहीं उठाना वो ना उठाए। लास्ट पार्ट जिस तरह मैंने कहा था वीडियो के अंदर कि हम 3 पार्ट के अंदर करेंगे। हमने मार्केट का भी एनालिसिस कर लिया, स्टॉक भी आपको कुछ दे दिए हैं, उसका एनालिसिस भी हमने कर लिया है। मैं लास्ट पार्ट की तरफ जाने वाला हूं जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दोस्तों के लिए होने वाला है। ये जो लास्ट पार्ट है इसके हवाले से जरा सा आप देखोगे, वो ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये एक चार्ट है जो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो चार्ट है ये आपको बहुत कुछ बताता है। यहाँ पर अगर आप देखें ये S&P 500 यानी यूएसए की मार्केट के हवाले से है। यहाँ पर जो मनी लूजिंग कंपनीज हैव फ्लोटेड द सेकेंडरी मार्केट, यानी ये वो चार्ट है जब मार्केट के अंदर ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट्स के अंदर S&P 500 के अंदर या एक ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर जब कचरा स्टॉक जिसे हम कहते हैं, यानी वो स्टॉक जिनकी फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनके फाइनेंशियल वीक
वीक हैं, अगर वो स्टॉक चलना शुरू हो जाए मार्केट के अंदर तो मार्केट किस तरह का बिहेव करती है और मार्केट किस तरह चलती है। सो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये बताता है ये वाला चार्ट कि जब 2000 में मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर वो स्टॉक चलना शुरू हो गए थे जो पेनी स्टॉक थे, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, तो मार्केट बाद में क्रैश होती है, यानी करेक्शन लेती है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपको दिखाता है जब ये जीरो के लेवल के पास पहुंचा था 200, ये आपको याद होगा, ये .com बबल वाला सीन है। देन लेटरली 2008 में भी ऐसा होता है कि मार्केट में आउट परफॉर्म कौन से स्टॉक कर रहे हैं, मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं यही स्टॉक जिसे हम मनी लूजिंग कंपनीज बोलते हैं, जिनकी बैलेंस शीट आप देखो तो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, एक पेनी स्टॉक है, बहुत कचरा टाइप का स्टॉक है, बट मार्केट में चल बिलू चुप नहीं रहे होते, बल्कि इसी तरह के कुछ स्टॉक जो 2-4 रुपए के थे और उसकी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। आप कोई फूड पी लीजिए, जूस पी लीजिए, सॉरी। सो आप समझ रहे होंगे मेरा जिस तरह इशारा है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर एक वापस से अपने इस जीरो के लेवल के पास आता है ये लाइन, तो होता क्या है कि वापस से मार्केट ने एक डीप करेक्शन ली। अभी क्या है, अभी भी मार्केट, ये S&P 500 यूएसए की मार्केट है, ये अपने न्यू हाइस की तरफ जा रही है, लेकिन चल कौन से वो स्टॉक रहे हैं, वही वाले स्टॉक रहे हैं, और अब वापस से ये आ गया है अपने जीरो के लेवल के पास। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिंग ना करें पेनी स्टॉक के अंदर या कुछ भी, या यहाँ पर मार्केट कोई क्रैश होने वाली है, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा, बट जाहिर है डेटा बोलता है, डेटा कुछ बताता है हमें, और हम आंखें बंद करके तो ट्रेड नहीं कर सकते, हमें डेटा के ऊपर ही डेफिनेटली रिलाय करना होता है। सो यहाँ पर ये डेटा ये बताता है कि जब इस तरह की मूवमेंट मार्केट में पहले हो चुकी है, सो उसका रिजल्ट क्या आया, एक बहुत बड़ी करेक्शन के साथ। यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आया, 2000 हो 2008 हो, करेक्शन आ गई उसके बाद। यहाँ पर भी मार्केट अपनी हाइस के पास है, बट चल कौन से रहे हैं आपको पता है, गेम स्टॉक और डिफरेंट तरह के वो स्टॉक जो हम यूं कहें कि बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर बहुत शाइस्ता ज़बान में भी कहें तो एक जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा प्ले करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक के अंदर जो बहुत पेनी स्टॉक है और उनका कुछ पता वता है नहीं, बट वो चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर छोड़ने के बाद मैं आपको एक और पॉइंट की बात समझाता हूँ जो आपके आगे आने वाली जिंदगी के अंदर भी, ट्रेडिंग लाइफ के अंदर भी बहुत फायदेमंद होगी। वो ये, मार्केट में जब बड़ी करेक्शन आने वाली होती है तो आप हमेशा देखोगे ब्लू चिप नहीं चलेगा बल्कि पेनी स्टॉक चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी होता है जब मार्केट करेक्शन ले लेती है तो उसके बाद जब बुलिश रैली चलने वाली होती है, उसके बाद वाली रैली, तो हमेशा पहले जो आउट परफॉर्म करेगा वो पेनी स्टॉक करेगा। आपको देखेगा कि 3 रुपए वाला स्टॉक जो है 10 रुपए हो गया, 12 रुपए हो गया, बट ये आपको बताता है कि यहाँ पर इसके अंदर जो एक पेनी स्टॉक की जो एक रैली थी ना, ये अब खत्म होने वाली है, और अब जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मार्केट मूवर्स हैं, वो लोगों को ये पेनी स्टॉक दिखाकर के इसके अंदर देखो कि जबरदस्त किस्म की स्टीव रैली आ चुकी है, सो आप इसको बाय करके बैठो, चूंकि ब्लू चिप स्टॉक तो चल नहीं रहे, मार्केट तो चल नहीं रही। लोग क्या करते हैं, हमारे बेचारे इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो ये करते हैं कि जो उनके पास एक अच्छे स्टॉक पड़े हुए होते हैं जिनकी बाद में मूव बनने वाली होती है, वो उन स्टॉक को बेचकर हायर रेट के ऊपर एक पेनी ऐसा स्टॉक जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही होती है, जिसकी मार्केट शेयर प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ रही होती है, लोग उसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं। बट उसके बाद होता क्या है, उसके बाद फौरन ऐसा होता है कि जिसने उस स्टॉक को चलाया हुआ होता है, चूंकि वो कई महीनों तक उसको अक्यूमुलेट करे हुए होते हैं तो उनको चलाना होता है, वो माल दे देते हैं हमारे रिटेलर्स को, और रिटेलर हायर रेट के ऊपर वो जो पेनी स्टॉक होता है उसको लेकर बैठ जाता है, और वहीं से वो स्टॉक डंप होना शुरू हो जाता है। उसका बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि वो 6-8 महीने के लिए वो डंपिंग पोजीशन पे चले जाता है स्टॉक, जो पेनी स्टॉक होता है, और फिर
कुछ स्टॉक जो एक अच्छे फंडामेंटल या अच्छे टेक्निकल के ऊपर होते हैं, जिनको लोगों ने ऑफलोड किया हुआ होता है, माल अपना छोड़ा हुआ होता है, वो चलना शुरू हो जाते हैं। लोग परेशान होते हैं, यार अभी तो मेरे पास जब तक था वो तो चल नहीं रहा था, मैंने उठकर जो है ना वो पेनी स्टॉक, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ जाएंगे, कुछ ऐसे पेनी स्टॉक जो कि बहुत बड़े पेस के साथ चल रहे हैं, वो उनके अंदर स्टॉक को लेकर बैठ जाते हैं हायर रेट के ऊपर। वहां से वो स्टॉक अपनी पेस खो देते हैं और वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं और लोग अपने हायर रेट के ऊपर उसको बाय करके बैठते हैं और उसके बाद एक मूवमेंट होती है। कुछ अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो अच्छे लेवल्स के ऊपर स्टॉक होते हैं, उनके अंदर बड़े प्लेयर्स इंटर हो जाते हैं। 6 महीने के लिए डंप कर दिया जाता है, 8 महीने के लिए डंप कर दिया जाता है पेनी स्टॉक को, और फिर रैली बनाना शुरू करते हैं अच्छे टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो स्टॉक होते हैं। वो लोगों के पास उस वक्त वो माल मौजूद नहीं होता और फिर लोग ये बोलते हैं काश हमारा रेट आ जाए तो हम उन लेवल से एग्जिट कर जाएं, उस पेनी स्टॉक से निकल जाएं और हम ब्लू चिप में आ जाएं। उसके बाद चूंकि बुलिश रैली जब कोई एक लेवल के ऊपर पहुंचती है जहां पर करेक्शन आना ड्यू होती है, तो सबसे पहले ये होता है कि ब्लू चिप गिरना शुरू होते हैं और उसके बाद वापस से 6-8 महीने बाद एक रैली बनती है, साल बाद एक रैली बनती है, वापस से पेनी स्टॉक के अंदर लोग अपना जैसे ही अपना रेट आना शुरू होता है वो अपने लेवल पर एग्जिट करते हैं। तो ना वो पेनी स्टॉक के रहते हैं, ना ब्लू चिप के रहते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये क्या हुआ मार्केट के अंदर, मैं जहां पर एंट्री करता हूं ब्लू चिप के अंदर वो नीचे आ जाता है और फिर पेनी चलना शुरू होता है, मैं पेनी पे हाई रेट के ऊपर एंट्री करता हूं, वो पेनी डंप हो जाता है, ब्लू चिप चलना शुरू होता है, फिर जब मेरे पेनी के रेट आए मैं उससे निकला, ब्लू चिप पे गुजरा, वो वापस से नीचे आ गया। मार्केट के साइकिल को समझिए, मार्केट के साइकिल को समझिए। जब आप मार्केट के अच्छे तरीके से साइकिल को समझ जाओगे तो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे कि कब मैंने पेनी के अंदर एंट्री करनी है। आपको याद है मैं पहले खुद पेनी पे नहीं करवाता था एंट्री, बट गुज़िश्ता 2 महीने पहले मैंने पेनी के अंदर ही बाइंग करवाई थी। ये जितने पेनी चल रहे हैं उनके अंदर मैंने खुद कहा था कि हाँ अब पेनी के अंदर बाय करो, क्योंकि अब जब न्यू रैली शुरू होगी ना तो सबसे पहले पेनी चलेगा। हम नीचे के लेवल पे पेनी पे स्टॉक पे बाय करके बैठ गए, ऊपर लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब जो लोग पेनी को देख करके वो बड़ी जबरदस्त पेस के साथ चल रहे हैं और तो उसके अंदर एंट्री आप करोगे तो बहुत अनकरीब है कि वो पेनी जब डंप होगा, उसके बाद जब रैली दूसरे स्टॉक के अंदर बनना शुरू होगी, आप आउट ऑफ कैश होगे और आप लेकर बैठे हुए होगे वही पेनी स्टॉक जिन्होंने उसके बाद 6-8 महीने बाद चलना है। जो पॉइंट था वो मैंने आपको चार्ट की मदद से भी दिखाने की कोशिश की है, कोई हवाई बात नहीं है। हमेशा मार्केट इसी तरह चली है और हमेशा इसी तरह चलेगी। आपकी निगाह कैसी होनी चाहिए, आपकी निगाह के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह देखते हो मार्केट को, आप किस तरह सोचते हो मार्केट को। मैंने जो समझा मार्केट को वो मैंने आप दोस्तों को बता दिया। होपफुली ये आपके लिए सूदमंद होगा, फायदेमंद होगी ये बात। जो दोस्त हमारे प्रीमियम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। जिन दोस्तों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक मौजूद है, वो शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। और जो दोस्त अभी भी कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑल्दो कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, वो सीख कर लर्न बिफोर यू अर्न, सीख कर ट्रेड करें। मार्केट की साइकी को समझ कर ट्रेड करोगे तो आप इंशाल्लाह बेनिफिशियल हो गए, आपके लिए एक अच्छी ट्रेड आपका हमेशा इंतजार करेगी। सो ये था पूरा एक समराइज इस वीकेंड के लिए। सो हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।